बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद यूनुस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्या सीखें। जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वंडर शेयर फिल्मोरा एक्स यानी कि फिल्मोरा 10 के अंदर लोअर थर्ड कैसे डिज़ाइन करते हैं ये डिटेल से बताऊँगा। आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने पहले से एक लोअर थर्ड को डिज़ाइन करके फिल्मोरा वीडियो एडिटर के अंदर ओपन करके रखा हुआ है। इस लोअर थर्ड को मैंने कैसे डिज़ाइन किया है और कैसे इसके ऊपर एनिमेशन को अप्लाई किया है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम टाइटल के ऊपर जाते हैं। जैसे ही आप टाइटल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है कस्टम का। कस्टम के अंदर हमारी वो वाली चीज़ें बनी हुई होती हैं, यानी कि जो हमने डिज़ाइन करनी है, जो हमने डिज़ाइन की हैं, वो वाली हमारी जितनी भी लोअर थर्ड हैं या कुछ और डिज़ाइन होते हैं वो कस्टम के अंदर हमें शो होते हैं। यहाँ पे ओपनर के अंदर भी काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं। यहाँ पे टाइटल के अंदर भी काफ़ी सारे टाइटल पड़े हुए हैं। लोअर थर्ड के अंदर देखें तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पे लोअर थर्ड पहले से बनी हुई मिल जाती हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी सारी लोअर थर्ड पहले से बनी हुई पड़ी हुई हैं। यहाँ पे आप इनको वन बाय वन चेक करना चाहते हैं तो आप अपने तौर पे कर सकते हैं। मैं चूँकि न्यू लोअर थर्ड बनाने लगा हूँ तो यहाँ पे मैं टाइटल के ऊपर जाता हूँ। टाइटल के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलता है डिफ़ॉल्ट टाइटल का। यहाँ पे इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, यानी कि टाइमलाइन के अंदर जैसे ही हम अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं हमारा टाइटल टाइमलाइन के अंदर आ जाता है। यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करें या आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके एडवांस के ऊपर क्लिक कर दें, एक ही बात है। दोनों तरीके ठीक हैं, जो आपको बेहतर लगता है आप वो वाला चूज़ करें। यहाँ पे जैसे ही हम एडवांस एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें एक नई विंडो यानी कि नया पेज देखने को मिलता है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। इन ऑप्शन की मदद से ही हमने अपनी लोअर थर्ड जो है वो डिज़ाइन करनी है। तो यहाँ पे जो पहला हमारा टेक्स्ट है बाय डिफ़ॉल्ट का, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने अपना डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए हमें चाहिए शेप्स। यहाँ पे आप क्लिक करें। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक शेप ली, यानी कि शेप हमने ड्रा की। इस शेप का जो टेक्स्ट है वो अभी हमें नहीं चाहिए तो इस टेक्स्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। इस कोने से पकड़ के मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और यहाँ से इस शेप को इस साइड से भी बड़ा कर देता हूँ। इस शेप को हमने बिल्कुल पेज के सेंटर में लेके जाना है तो यहाँ से आप देखें हमें एक ऑप्शन मिलता है कस्टमाइज़ के अंदर अलाइनमेंट का। यहाँ पे मैं सेंटर के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये पेज के बिल्कुल सेंटर में है। आप यहाँ से राइट लेफ़्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल पेज के सेंटर में बनाना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं सेंटर के ऊपर क्लिक करता हूँ। सेम इसी शेप की मैं डुप्लिकेट कॉपी लेता हूँ, यानी कि दोबारा से मैं शेप के ऊपर जाता हूँ, सेम शेप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। एक और शेप सेम साइज़ की जो है वो ड्रा हो जाती है। यहाँ से मैं इसका टेक्स्ट भी रिमूव कर देता हूँ और इस शेप को मैं यहाँ से इस कोने के ऊपर लेके आता हूँ। यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसको राउंड भी करता हूँ और यहाँ से इस शेप का साइज़ भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और यहाँ से इसको मैं इसके अंदर हमने कलर चूँकि वाइट अप्लाई करना है तो यहाँ से मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ से आप आएँ शेप फिल के अंदर, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास कलर फिल का। यहाँ से मैं कलर फिल के ऊपर जाता हूँ। मोर के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलता है वाइट कलर का, मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ से हमने इसके अंदर वाइट कलर अप्लाई किया। इसको मैं सेंटर करता हूँ ताकि हमारी शेप बिल्कुल सेंटर में आए। एरो की इसकी मदद से इसको मैं पीछे की तरफ मूव करता हूँ। यहाँ पे इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। इस शेप के अंदर हमने कलर कैसे अप्लाई किए हुए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से अब हमने इसके अंदर टेक्स्ट लेके आना है। टेक्स्ट के लिए यहाँ पे मैं टाइप टूल की मदद से टेक्स्ट टाइप करता हूँ। यहाँ पे ऐड टेक्स्ट मैंने क्लिक किया और यहाँ से हमारा टेक्स्ट हमने लिखना है इसके अंदर सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब। यहाँ पे मैंने टाइप किया। इसका पॉइंट साइज़ जो है वो मैं छोटा कर देता हूँ,
30 मैंने टाइप किया। यहाँ से करैक्टर के अंदर अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ से मैं करैक्टर के अंदर थोड़ी सी स्पेस भी ऐड कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज करता हूँ। यहाँ से इसका फ़ॉन्ट भी मैं चेंज कर देता हूँ। कुछ इस तरह से मैंने ये वाला फ़ॉन्ट चूज़ किया और यहाँ से इसको मैं एक कोने से पकड़ के भी आप छोटा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको एडजस्ट किया। दोबारा से मैं टाइप टूल के अंदर जाता हूँ। यहाँ से मैं एक और टेक्स्ट ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैंने टाइप किया ऐड क्या सीखें बगैर स्पेस के। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैंने बोल्ड करना है, यानी कि इस टेक्स्ट को मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड हो, तो यहाँ से इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। इसका पॉइंट साइज़ थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। पहले टेक्स्ट की निस्बत इसको मैंने 40 रखा, मज़ीद थोड़ा बड़ा करता हूँ, इसको मैं 50 कर देता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया और इस टेक्स्ट को भी थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ एडजस्ट करता हूँ और इसका पॉइंट साइज़ थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, 24 में करता हूँ। अब हमने इसके अंदर अपने आइकॉन लगाने हैं, तो आइकॉन के लिए आप YouTube का आइकॉन जो है गूगल से सर्च करके आइकॉन आप यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं टेक्स्ट की मदद से आइकॉन लगाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं टाइप टूल की मदद से मैं सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि टेक्स्ट की मदद से यहाँ पे मैंने टाइप किया Y। इसका कलर मैं चेंज करता हूँ। यहाँ से मैंने ग्रेडियंट फिल कलर देना है, तो यहाँ से मैं रेड कलर अप्लाई करता हूँ और यहाँ से ये वाला रेड कलर मैं इसके अंदर अप्लाई करता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से सेंटर के ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि पेज के सेंटर में आए। एरो की इसकी मदद से इसको मैं पीछे की तरफ मूव करता हूँ। यहाँ पे इसको मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने ये वाला नीचे वाला जो कलर है वो मैंने कहाँ से फिल किया हुआ है। जैसा अभी मैंने टेक्स्ट के अंदर आइकॉन के अंदर यानी कि हमने कलर, जैसा कि मैंने आइकॉन के अंदर अपना 2 कलर यानी ग्रेडियंट कलर फिल किया है, सेम इसी तरह आप कस्टमाइज़ के अंदर सबसे नीचे अगर आप जाएं तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है टाइप का, यानी कि शेप फिल के अंदर आप देखें तो ऑप्शन है टाइप का। यहाँ पे आप ओपन करें, कलर फिल आपने किया होगा तो आपका एक कलर फिल होता है। यहाँ पे आप ग्रेडियंट फिल के ऊपर आते हैं तो आपके 2 कलर फिल होते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पे मैंने ये वाला कलर चूज़ किया और यहाँ से ये वाला कलर चूज़ किया, तो यहाँ से मैंने 2 कलर अप्लाई किए हुए थे। इसके नीचे आप देखें तो यहाँ पे मैंने एक शेड दिया हुआ है, यानी कि जो आउटलाइन है उसको भी मैंने ये वाला कलर चूज़ किया हुआ है आउटलाइन के अंदर। और यहाँ से मैंने जो ब्लर है इसको मैंने 10 रखा हुआ है, यानी कि बिल्कुल ओके कर दिया ब्लर को। और यहाँ से मैंने इसको आउटलाइन दी हुई थी 10% की मैंने आउटलाइन दी हुई है, जिस वजह से हमें वो नीचे की तरफ जो है चारों साइडों से शेड दिखाई दे रहा है। अब हमने इसके अंदर अपनी एनिमेशन अप्लाई करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे एनिमेशन के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे आप देखें तो हमें काफ़ी सारी एनिमेशन मिलती हैं, जो आपको बेहतर लगती है वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। एनिमेशन अप्लाई करने के लिए आप जिस लेयर को सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर आप एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमने आइकॉन वाली लेयर को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये वाली एनिमेशन मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ तो मेरी एनिमेशन अप्लाई हो जाती है। यहाँ से मैं वाइट बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ, सेम एनिमेशन मैं अप्लाई करता हूँ। यहाँ से नीचे वाला जो बॉक्स है उसके ऊपर मैंने ये एनिमेशन अप्लाई किया हुआ था, तो यहाँ से मैं इस इफ़ेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। इस टेक्स्ट के ऊपर भी मैंने एनिमेशन अप्लाई की हुई है और यहाँ से मैं लेफ़्ट वाली एनिमेशन के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से भी मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ।
इस एनिमेशन को हमने एडजस्ट करना है ताकि हमारी एनिमेशन जो है वो ठीक लगे, यानी कि शो होने में हमें बेहतर लगे। तो यहाँ से मैं इसको पीछे की तरफ मूव करता हूँ एनिमेशन को, और यहाँ से इसको भी मैं पीछे की तरफ मूव करता हूँ बराबर, और यहाँ से इसको भी मैं पीछे की तरफ मूव करता हूँ ताकि ये हमारी एनिमेशन पहले स्टार्ट में इन हो, बाद में बाकी एनिमेशन जो है वो चले। तो यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करता हूँ, और इसको भी मैं थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करता हूँ, और यहाँ से इनको मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करता हूँ ताकि हमारी एनिमेशन एडजस्ट हो सके। तो यहाँ से कुछ इस तरह से हमारी एनिमेशन स्टार्ट होगी, बाद में हमारी एनिमेशन जो है वो पूरी हो जाती है। सेम इसके अपोज़िट हमने करना है, यानी कि जो हमने स्टार्ट में काम किया हुआ है वही हमने आखिर में भी करना है, यानी कि इन आउट हमने सेट करना होता है। तो यहाँ से मैं इसको दोबारा से एडजस्ट करता हूँ पीछे की तरफ। सेम जो हमने फर्स्ट में किया था सेम उसी तरह मैं इसको पीछे की तरफ मूव करता हूँ, और यहाँ से भी इसको मैं पीछे की तरफ मूव कर देता हूँ। कुछ इस तरह से मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। यहाँ से मैं एक बार आपको प्ले करके इसका व्यू जो है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी एनिमेशन स्टार्ट होती है, प्ले होने के बाद थोड़ी देर रुकती है और बाद में आउट हो जाती है। तो यहाँ से कुछ इस तरह से हमारा व्यू जो है 5 सेकंड की एनिमेशन हमने बनाई है। इसको अब हम सेव करना चाहते हैं, यानी कि जो एनिमेशन हमने बना ली है इसको अब हमने सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम यहाँ पे सेव एज़ ए कस्टम के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सेव एज़ ए कस्टम करते हैं यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाता है, आप यहाँ पे नाम जो रखना चाहते हैं एनिमेशन का वो आप रख सकते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल मैं प्रीसेट 1 ही रहने देता हूँ, यहाँ पे ओके करता हूँ, और यहाँ से भी मैं इसको ओके कर देता हूँ, यहाँ से भी मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो हमारा प्रीसेट 1 के नाम से ये एनिमेशन हमारी जो है वो बन चुकी है। यहाँ से आप इसको ड्रैग करें, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर। तो यहाँ से आप अगर टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो सेम उसी तरह आप राइट क्लिक करें, एडवांस एडिट के अंदर जाएं। यहाँ से आप दोबारा से टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, यानी कि फ़ेसबुक के लिए बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। कलर चेंज करना चाहते हैं सेम उसी तरह आप कस्टमाइज़ के अंदर जाएं और यहाँ से कलर चेंज कर दें। यहाँ से इसको मैं ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ, यानी कि यहाँ पे नीचे आप देखें तो यहाँ पे एक और मैंने इफ़ेक्ट लगाया हुआ था, वो इफ़ेक्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से एलिमेंट्स के अंदर जाएं, यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स यानी कि इफ़ेक्ट जो है वो फेवरेट किए हुए हैं। यहाँ पे आप छोटा सा एक दिल बना होता है, इसके ऊपर आप क्लिक करें, आपका इफ़ेक्ट जो है वो फेवरेट में चला जाता है। यहाँ से इसको मैं ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ, और इसको मैं एडजस्ट करता हूँ अपने इफ़ेक्ट को यहाँ पे, ताकि यहाँ पे स्टार्ट में हमें शो हो। यहाँ पे आप देखें हमारी जो एनिमेशन बनी हुई है 5 सेकंड की, इसको अगर हम टाइम को यानी कि बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, ड्यूरेशन इसका बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप 5 सेकंड की बजाय हम इसको 10 सेकंड यानी कि 10 सेकंड तक करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैं ओके करता हूँ। यहाँ से इसका टाइम जो है मैंने बढ़ा दिया है ताकि हमारी एनिमेशन जो है वो थोड़ी देर रुके और कुछ टाइम दे, उसके बाद जो है वो आउट की तरफ हो। तो यहाँ से इसी इफ़ेक्ट को दोबारा से मैं कॉपी करता हूँ, सेम उसी तरह यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, यानी कि इस लेयर को आप सेलेक्ट करें और कंट्रोल वी करें, कीबोर्ड से पेस्ट करें। इसको थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ मूव करता हूँ। यहाँ से एक बार मैं आपको दोबारा से इसको प्ले करके इसका व्यू दिखा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मेरे चैनल क्या सीखें को देखते रहें और सीखते रहें। आप लोगों से इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अपनी एक नई ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।